हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, मिस तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो है बसंती जी का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन बता दें कि भाई बसंती जी बहुत ज़्यादा परेशान है। पर क्यों परेशान है? क्योंकि गोलू घर पर नहीं है। भाई गोलू रहता है तो आधे काम तो गोलू ही कर लेता है, जिस वजह से बसंती जी थोड़ा सा निश्चिंत रहती हैं। लेकिन गोलू को एक निमंत्रण में जाना पड़ा, शोक के लिए जो निमंत्रण होता है किसी की मृत्यु के बाद, मृत्यु भोज, उसी में जाना था। तो भाई इसके लिए गोलू जाने की तैयारी कर रहा है। सुबह होने के बाद नहा धोकर जैसे ही वो आता है, बसंती जी एक धोती और गमछा निकालती हैं क्योंकि दिया जाता है वो। तो वो ले करके जैसे ही गोलू चलने लगता है, भाई पीयूष आ जाता है। आज के वीडियो में तो पीयूष जो हरकतें कर रहा था देख करके बहुत अच्छा लगा। वो कितना प्यार करता है ये दिखा। और वो तो प्यार करता ही है, लेकिन बच्चे उसी से इतना प्यार करते हैं जो बच्चे को प्यार करते हैं। मतलब बसंती जी बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार देती हैं कि बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। भाई गोलू जब जाने लगा तो पीयूष तो जमीन में लेट गया रास्ता रोक करके कि मैं भी चलूँगा। गोलू किसी तरह उसे मनाता है और उसके बाद जल्दी से वो निकल जाता है। अब गोलू चला गया है तो घर में अब जो मेन प्रॉब्लम है बाबूजी की, उन्हें कौन देखेगा। बाबूजी की दवाइयाँ सारी आ चुकी थी, सब कुछ हो गया था, तो गोलू ने सोचा कोई बात नहीं भाई, वो जा भी सकता है। लेकिन बसंती जी पहले तो घर का काम देखती हैं, उसके बाद शाम होती है क्योंकि काम इतना ज़्यादा था सरसों की पिटाई वाला, तो वो सारे काम वो निपटाती हैं। और शाम को जैसे ही घर में नहा धो करके बैठती हैं, भाई बाबूजी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों ने भी देखा होगा, इस वक्त बाबूजी खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन दवाइयाँ तो उनकी चल रही थी और पेट दर्द की भी दवा उनकी चल रही है जिससे उनका पेट साफ रहे। अब जब पेट साफ नहीं रहता है तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। अब खाना भी नहीं खाएंगे तो पेट साफ कैसे होगा। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है। अब गोलू घर पर है नहीं तो उन्होंने बसंती जी से कहा कि भाई किसी को भी बुलवाओ, उससे दवाइयाँ मंगवाओ। तो पड़ोस के एक चाचा हैं, उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अभी तो मैं मार्केट से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा, अभी सुबह ला दूंगा। लेकिन फिर भी बाबूजी अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर ये लोग फ़ोन करते हैं गोलू के एक दोस्त को। गोलू का दोस्त आता है और बाबूजी उसे भेजते हैं। अब भाई रात का लगभग 8:30 बजा था। तो भाई उस वक्त बच्चों को तो नहीं भेज सकते हैं क्योंकि पहले यही हुआ कि भाई गोल्डी चली जाएगी, लेकिन गोल्डी इतनी रात को जाए ये सही नहीं है। तो भाई उनके दोस्त को बुलाया जाता है और वो दोस्त दवाई लाकर बाबूजी को देता है। तो भाई बाबूजी वो दवा खाते हैं। तो भाई कहने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि बाबूजी को जो लोग सोच रहे हैं कि भाई वो कुछ भी करते हैं बसंती के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी मर्जी से ही चलते हैं और अपनी इच्छा ही चलाते हैं। क्योंकि जो इंसान अगर अपने पैसों से कुछ खिला रहा है किसी को, तो भाई पूरा तो वो निचोड़ लेगा। सेवा करने का मतलब, जो इंसान सेवा करता है, कोई सोचता है अरे ऐसे ही कर दिया सेवा, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि बाबूजी हैं, तो भाई वो पूरी तरह से अगर उनके ऊपर डिपेंड हैं तो उन्हें इतना करना भी पड़ता है। तो उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लें कि भाई जो इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो जो पास में रहता है ना इंसान, उसे पता होता है कि ये कैसे हैं, इन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है। मान लिया जैसे लोग नहाने के लिए बोलते हैं, कपड़े बदलने के लिए बोलते हैं, या बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बसंती जी करती नहीं है, लेकिन बाबूजी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले और जिद्दी भी हैं। तो हो सकता है उनकी जिद के आगे बसंती जी की ना चलती हो। और घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब पता नहीं आप लोगों को जो भी लगे, लेकिन उनको देख करके या उनकी एक्टिविटीज़ देख करके, क्योंकि जब बसंती जी हम लोगों से बात कर रही थी उस वक्त भी बाबूजी पीछे किसी से चिल्ला कर बात कर रहे थे। यानी कि वो चुप नहीं रहते हैं, वो अपनी धौंस जमाते हैं घर में और अपनी ही मनवाते हैं।
तो भाई गोल्डी ने रोटियां सेकी थी और चाय और रोटी ही खाई गई, क्योंकि बसंती जी भी बहुत थक गई थी, तो भाई उन्होंने खाना नहीं बनाया। उसके बाद बसंती जी हम लोगों से बात करती हैं, और जो बात कर रही थी तो उन्हें भी शर्म आ रही थी, क्योंकि गांव में आज भी औरतें मैक्सी और सूट बहुत कम पहनती हैं। बाहर घर के अंदर अब पहनती हैं, जैसे कि बसंती जी भी घर के अंदर पहनती हैं। तो बसंती जी ने कहा कि भाई नहीं, मैंने नाइटी पहनी है और आप लोग बताना कैसी लगी, क्योंकि मैं बाहर तो नहीं पहनती हूँ लेकिन घर के अंदर मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि गांव में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारी अनीता जी तो पहनती हैं, वो मतलब गांव में नहीं रहती हैं, शायद मुंबई में रहती हैं, इसीलिए वो तो पहनती हैं। गांव में भी और शहर में भी सब जगह सूट मैक्सी सब कुछ पहनती हैं। भाई कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता है ना, कोई कह नहीं सकता, इसलिए वो पहनती हैं। तो बसंती जी ने यही बताया कि भाई मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि गांव में अच्छा नहीं लगता है, लोग बोलते हैं। तो ये साड़ी पहनती हैं दिन में, और रात के वक्त नाइटी पहन लेती हैं, अच्छा ही है। और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसे कवर कर रखा था नाइटी को। तो इनकी तो बातें यही थी कि भाई बसंती जी अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं बाबूजी को खुश करने में, घर का काम करने में, फिर शादी में भी जाना है। तो देखते हैं जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ हम चलते हैं अनीता जी को। तो भाई ये जो गाउन और मैक्सी वाली बात हुई थी, इस बात से ही मुझे लगता है कि अनीता जी किसी की भी नहीं सुनती। इसी वजह से उनकी बाबूजी से भी नहीं बनी और सासू माँ से भी नहीं बनी, क्योंकि ये अपनी मर्जी ही चलाती हैं, हमेशा अपनी मर्जी चलाती हैं, इसीलिए इनकी नहीं बनती हैं। और कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि इनका नेचर इतना अच्छा है कि सब्सक्राइबर दूर दूर से आते हैं, तो भाई वो दूर वालों को ना कुछ पता नहीं रहता है, पता रहता है घर वालों को। इसीलिए घर वालों का नेचर इस तरह का है। अब बाहर वालों को क्या पता, वो तो देख रहे हैं ना, अनीता जी स्माइल कर रही हैं और लोगों का वेलकम कर रही हैं। किसी को क्या पता गांव समाज में किस तरह से रहा जाता है, वहाँ की क्या चीज़ें हैं जो हमें माननी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो भाई आज फिर इनका किचन खुल गया और दाल भात चोखा बना था, पापड़ भी बने थे, सब ने खाना खाया जम करके। उसके बाद तुरंत ही भाई लस्सी बनने लगती है, जो कि ललित ने बनाई। ललित ने लस्सी बनाई, सबने लस्सी पी, सलाद भी बना था। और फिर ललित ने ये कहा कि हम चाय नहीं पीते हैं, हमने चाय कब की छोड़ दी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है और मैं चाय नहीं पीता हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अनीता जी अपनी बहू को कैसे भूल गई, इतना सब चल रहा है। मैंने आज एक वीडियो देखा कि भाई अनीता जी इतने प्यार से अपनी बहू को मतलब ट्रीट कर रही थी, बात कर रही थी जब ये गई थी। अचानक से ये सब हुआ, होने के बाद अब एकदम से चुप्पी। क्यों क्यों चुप्पी हो गई, क्या डर गई? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, डर गई होंगी, कहीं ऐसा ना हो बहू कुछ ना कुछ केस कर दे या कुछ कर दे, इसीलिए ये चुप हैं। और उधर बहू अपने नॉर्मल रूटीन में वीडियो ला रही है, और जो कि अच्छा भी लगता है उनके वीडियो देखना। लेकिन अनीता जी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही ललित कुछ अब बोल रहा है, वो भी अपने नॉर्मल वीडियो ही ला रहे हैं। मतलब आखिर इनके रिश्ते का हुआ क्या, ये तो पता ही नहीं चला। तो दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक था। बातें तो बहुत हैं, अगर करने बैठ जाऊंगी तो भाई बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।